तो देखो इधर, तो क्या पढ़ रहे हैं जी, मापन और मात्रक पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर हो गए, तीसरा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। सो जा इधर कुछ मेन मेन चीजें मैं लिखा हुआ। और प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण, क्या जी, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण से लिखो मत। पहला क्या, लैक्टोमीटर पूछता है। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से हम लोग मापते हैं दूध की शुद्धता, कि दूध में ज्यादा पानी मिला है, कम पानी मिलाया गया है ना। तो जो डेयरी वाले होते हैं उनके पास क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। वो लोग करते हैं उसको उसमें डाल दिए, क्या मालूम कर लेते हैं इसमें कितना दूध कितना, उसे हम लोग फैट मालूम करना, फैट चेक करना, इसी चेक करते हैं। मैनोमीटर, गैसों का दाब मापते हैं, क्या गैसों का प्रेशर मापते हैं, दाब मापते हैं मैनोमीटर से। अगला है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं। और हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, ठीक ना। अगला है बैरोमीटर, बहुत मेन है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर, ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब। अगला क्या, ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता फ्रीक्वेंसी कितना है, इंटेंसिटी कितना, इंटेंसिटी कितना है। अगला अमीटर, हम लोग क्या मापते हैं जी, विद्युत धारा। एक होता है अमीटर, तो अमीटर चाहे को चाहे ए मीटर बोलो, विद्युत धारा मापते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, हम लोग क्या मापते हैं जी, क्या विभवांतर मापते हैं, विभव मापते हैं। अमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है पायरोमीटर, उच्च ताप मापते हैं। ये तुम लोग जानते होंगे, सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का टेम्परेचर बाहर बांटने कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदर कितना है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, सेंटर का 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सोचो, तो उसका तापमान हम लोग कैसे मापते हैं, किसे मापते हैं जी, पैरोमीटर से मापते हैं। उच्च ताप इसका मापना होता है, तो हम लोग इससे माप लेते हैं। रेन गैस से क्या मापते हैं, वर्षा। जानते हो तुम लोग, भारत देश में क्या है, मासिरराम ना जी, मासिरराम क्या है, सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है मासिरराम ना। तो मान लो वहां पर वर्षा हो रहा, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई पर वर्षा हुआ है, हम लोग इसे माप लेते हैं, रेन गैस मापते हैं। मालूम करते, अच्छा इस शहर में, राज्य में इतना सेंटीमीटर वर्षा हुई है, इसे मालूम किया जाता है। अगला क्या होता है, स्फिगोमैनोमीटर, इससे हम लोग क्या मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। तुम लोग देखते हो डॉक्टरी में, क्या जब डॉक्टरी में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, तुम लोग कहते भैया हमारा ब्लड प्रेशर माप दीजिए, तो लोग हाथ बांध देते हैं, फिर करते उसको हवा भरते ना, तो वही होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, स्फिगोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मशीन होता है, वो मापता क्या है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापता है। एक सामान्य मनुष्य का जो ब्लड चाप होता है, रक्तचाप होता है, वह 80 से 120 कितना होना चाहिए, 80 से 120 होना चाहिए। ज्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर, कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर, यानी 80 से 120 रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। इसी बीच रहता है तो सही रहता है। ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत, कम हो गया तब भी दिक्कत। जैसे मान लो हमको अपना ब्लड प्रेशर नापना है, मान लो वहां चेक कराना है, अगर हम मान लो घर से चल के वहां फिर जाएंगे अस्पताल में ना, हमारा ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा, मान लो 120 होता ना, 130 140 हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो मान लो तुम टेंशन टेंशन में महिलाएं होते हैं, बहुत टेंशन करने लगती हैं, तो टेंशन से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो या बढ़ जाता है, घट जाता है। तो भैया शांति से अच्छा पैसा हंसो, जीवन क्या है, हंसते रहो, चलता रहे। सोनार, सोनार से क्या करते हैं हम लोग, समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तु करते हैं। मान लो समुद्र के अंदर कोई जहाज डूब गई है, तो सोनार किरणें होती हैं, एक क्या लेजर किरणें, तुम लोग देखो लेजर देखो ना, मार रात में प्रकाश क्या बहुत दूर जाते नहीं जाता है, टार्च से प्रकाश जलाओ, लेजर से लाइट मारो, कहा कितने दूर जाएगा, लेजर बहुत दूर जाएगा। तुम लोग कभी कभार देखते हो, मान लो कहीं शादी विवाह होता तो लोग करते क्या, लेजर लाइट लिए होते हैं, डीजे पर लगा होता है ना, मारता प्रकाश पूरा आकाश दिखता है, तो दिखता है, लेजर लाइट होता है, लेजर बीम होता है, खतरनाक। ये कभी कभार तुम लोग देखते हो कि जब अयोध्या में क्या होता है, जो अयोध्या में राम जन्मभूमि क्या होता है, दीपावली माना, दीपावली त्योहार मनाया था वहां पर ना, तो वहां पर क्या पूरा लेजर बीम चलता है, वहां पर एकदम मारते पूरे एकदम दिखाता पूरा फैलता है, लेजर बीम सब होता है, खतरनाक सब होती है। इसीलिए हम लोग करते क्या उसका प्रयोग, समुद्र के अंदर कोई चीज डूबी हुई है, हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं, लेजर सोनार किरणों का प्रयोग करते हैं, तो मालूम चल जाता है यहाँ पर कोई डूबी हुई है, इन्हीं का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला कार्डियोग्राफ, ठीक। तो कार्डियोग्राफ हम लोग क्या करते हैं जी, हृदय गति मापते हैं, ठीक। कार्डियो हम जी हृदय गति मापते हैं, कार्डियोग्राफ से मापते हैं, ठीक। एक होता है ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। अगला क्या, क्यूसेक, पानी के बहाव की दर मापते हैं। मान लो किसी शहर में किसी नाले में पानी बहुत तेज बढ़, कितने वेग से बढ़ा, उसका वेग क्या है, कितना रेट से निकल रहा है, समलेख होता है। एक ठीक,
एक होता है यंत्र, हम लोग लगा देते हैं उसमें, यंत्र से मालूम चल जाता है कितना इसमें पानी का बहाव तेज चल रहा है। उसको कहते हैं बेंचुरी मीटर। क्या बोलते हैं? बेंचुरी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंचुरी मीटर। तो बेंचुरी मीटर में लगा देंगे, मालूम चल जाएगा कितना तेज पानी स्पीड से बह रहा है। अगला क्या है? डाप्सन। डाप्सन हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। हम लोग जानते हैं अपने वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती है। पहली परत क्या है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत क्या है? समताप मंडल। फिर क्या है? मध्य मंडल। फिर क्या है? आयन मंडल। फिर क्या है? वायुमंडल है। जो समताप मंडल है उसमें क्या होता है? उसमें पाती है ओजोन लेयर पाती है। ओजोन लेयर में क्या है? ये करती क्या है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को धरती पर रोकने का प्रयास करती है। लेकिन अब क्या, माता पिता के लिए एसी नहीं लगेगा कि जैसे घर में नई नई पत्नी आए उसके लिए एसी लग जाएगा, नहीं देखते हो? ठीक, माई बाप के लिए ऐसे नहीं लगेगा जैसे नहीं घर में पत्नी आए गर्मी उसको लगे, पत्नी बहुत बोलते हमें गर्मी लग रहा है, ठीक, तो तुम एसी लग गया, उसी दिन एसी लग गया, तो उससे हो क्या रहा है भैया? अब तुम्हारे शहर में एसी लगी है तो गांव गांव में एसी लग जा रहा है। एसी क्यों रहा है? जो क्या है, एसी उन सबसे निकलता क्या है? सीएफसी नामक गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। करती क्या है? ओजोन परत में क्या करती है? छिद्र बनाने का काम करती है। ठीक, सब चीजें हैं भैया, माध्यमिक मिलता है हमको। ठीक, आगे कुछ महत्वपूर्ण मात्रा क्या है? जैसे भौतिक, जैसे दूरी, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का पूछा गया कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक हम लोग कहते हैं उसे, पारसेक। हाँ ठीक, जो दूरी होता है क्या होता है? प्रकाश वर्ष का या पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगला क्या है? ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं? डेसिबल से। डेसिबल में मापते हैं कि ध्वनि की स्पीड कितनी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, उसको हम कैसे मापते हैं जी? डेसिबल मापते हैं। मान लो हर व्यक्ति की ध्वनि आप सही होती है, तुम जान दो डब्ल्यूएचओ को मानना होता है हमारा जो कान होता है वह 45 से 60 डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि किसी व्यक्ति को अच्छा कोई ध्वनि सुनाई दे उसके लिए जो इसकी आवृत्ति होनी चाहिए कितना होना चाहिए? 45 से 60 डेसिबल होना चाहिए। जैसे कहीं मान लो डीजे बज रहा है तो डीजे हो जाएगा, जो क्या होता है? आवृत्ति होती है वह 90 से 110 के बीच होती है। मान लो ट्रेन सुनाई पड़ा, ट्रेन की आवाज बहुत तेज होती है ना, तो 110 120 आती है, तो खतरनाक होती है। इसलिए जो आदमी का अच्छे सुनने की जो आवृत्ति कितना होती है? 45 से 60 डेसिबल होना चाहिए अच्छी ध्वनि। जैसे हमारी ध्वनि क्या है? लगभग 90-100 पहुंच जाती है। ठीक ना? आगे इधर आओ, समुद्री दूरी नॉटिकल मील। क्या? नॉटिकल मील। तो समुद्री हम लोग कैसे मापते हैं? नॉटिकल मील से मापते हैं। समुद्री गति हम लोग कैसे मापते हैं? नॉट में मापते हैं। अगला क्या है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता मात्रा क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या होता है? बैक्यूरल। क्या जी? बैक्यूरल होता है। सोने की शुद्धता हम लोग किसे मापते हैं? कैरेट में। क्यों मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। कैरेट में मापते हैं। तो तुम सुनते होगे जो सोना होता है 24 कैरेट क्या होता है? शुद्ध होता है। लेकिन कोई भी शुद्ध सोना नहीं पहनता है, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है? मिलावटी होता है। मतलब 22 कैरेट का या 18 कैरेट का 20 कैरेट का सोना पहनते लोग, 24 कैरेट का तो पहन ही नहीं पाओगे। जब पहनोगे ना हो जाएगा, लचकदार होता है सोना, तो खिंच जाएगा, तन जाएगा। शुद्ध सोना कोई नहीं पहनता, उसमें कुछ न कुछ क्या मिला जाता है? कापर मिला दिया जाता है, कापर वगैरह मिला जाता है, इसी वजह ठोस बनता है। शुद्ध सोना पहनोगे लचक जाएगा, इसमें क्या मिला जाता है? कापर मिला जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं ये सोना 18 कैरेट का है, ये 20 कैरेट का है, ये 22 कैरेट 24 कैरेट का है। जो क्या होता है 24 कैरेट होता है वो क्या सबसे महंगा होता है, वो शुद्ध होता है। अगर क्या वायुमंडलीय दबाव मात्रा क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार होता है। हम लोग इसे मापते हैं वायुमंडलीय प्रेशर मापते हैं। ठीक, विशेष बिंदु में क्या लिखा? दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है? पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक कितना होता है? एक पारसेक बराबर इतना मीटर होता है। 3.08 गुणित 16 मीटर होता है, मीटर। ठीक, आगे क्या है? खगोलीय मात्रक कितना होता है? 1.496 गुणित 11 मीटर होता है। एक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। जो प्रकाश चलता है तो तुम सोचो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर 596 सेकंड। कितना जी? 596 सेकंड पहुंचता है, यानी 8 मिनट 16 सेकंड 18 सेकंड का होता है। ठीक है ना? 480 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 896 हो जाएगा ना? हाँ 496 जी, 848 480 496 कितना हो गया? 8 मिनट आए थे ना? 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य क्या होता है? धरती पर पहुंच जाता है।
496 सेकंड का होता है। हम लोग कहेंगे मोटर पर पढ़ते 5 सेकंड पहुंचते ना, 5 सेकंड पड़ता है यहाँ पर। तो निर्वात में जो प्रकाश चाल कितना होती है, 3 मीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश चालता है किस स्पीड चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की स्पीड चलता है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलता है प्रकाश चलता है। तो तुम लोग देखते हो, देखो इधर दो चीज, चाहे प्रकाश हो, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो, वेव हो, वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी वेग कितना होता है, कितना होता है, 3 पूरे तरह से कितना 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको लोग कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए कहा आता है जो भैया मोबाइल होता है, मोबाइल को कभी पुण्य जेब में यहाँ मत रखो। पहले क्या था, पहले तुम लोग देखते होगे जो शर्ट बनते थे, शर्ट में यहाँ जेबा होता था, अब जेबा हटा दिया गया। आदित्य जो शर्ट आ रहा है यहाँ पर जेबा नहीं बना रहा है, क्यों, लोग यहाँ मोबाइल रख रहे थे। उससे क्या होता था, जो तरंगे होती है, मालूम मोबाइल में फोन आ रहा है, जो तरंगे आती है मालूम टावर से टकरा आ रही है, वो क्या कहते थे, ऐसे बजा, इस टाइम आदमी किस अवस्था में बजा, हार्ट आया, मर गया वहीं पर। ठीक, इसलिए मोबाइल कुछ माल होता है ना, लड़के रात में मान लो बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बतिया 2 घंटा 4 घंटा बतिया लिए, बतियाने के बाद क्या करते कुछ मोबाइलिया बतियाने के बाद मुंह पर रख देंगे। तो इससे क्या होता, जो बुद्धि है सोचने की, समझने क्षमता क्या होती, घट जाती धीरे धीरे। तो तर भीतर करने क्षमता के धीरे धीरे घट जाएगी। कहा तक मोबाइल रात में सोते समय मोबाइल को 4 से 5 फीट दूरी पर रख दो, तो समय उसको फ्लाइट मोड में डाल दो, तो पूरा क्या करते, उसको स्विच ऑफ कर दो रात में सोते समय, सही रहता। क्यों, लोग करते क्या है, अधिकतर लोग रात में सोए, बिस्तर पर लेट गए, सोने वाले हैं, बिस्तर पर मोबाइल मूडी पर रख सो गए। इससे क्या होता है, तरंगे निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, वो करती क्या है, सोचने की क्षमता, तुम्हारी तबियत करने की क्षमता क्या पूरा नाश कर देंगी। इसी तुम लोग देखते होगे, एक मूवी बनी हुई थी रजनीकांत की 2.0 बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी वो, क्या दिखाएगा उसमें, भैया तुम सोचो अभी 4G, अब 5, पहले क्या 3G थे, पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आ गया। जापान वगैरह में 6G चल रहा है, 6G चलने लगा वहां पर। तो सोचो अभी ऐसा जब आ रहा है, जो तरंगे उनकी स्पीड क्या होगी, और बढ़ेगी। तो होता क्या था, जो पक्षियां होती हैं, पक्षियां पेड़ों पर कम बैठती हैं, वो बैठती कहां दिखता है, टावरों पर बैठती थी। अब टावर पर जब पक्षी, अब तुम सोचो कोई पक्षी उड़ रही है, अब तरंगे कोई, अब उस तरंगे पक्षी जा कर टावर के पास जा रही है, अब तरंग वहां पर आ रही है, इतना स्पीड से आ रही है, अब पक्षी उड़ी रही, गिरी वहां पर मर गई, ना उसको कोई मारा, ना बंदूक मारा, ना गोली मारा, कुछ नहीं मारा, पक्षी उड़ रही है, 1 हफ्ते तक चल रही है। तुम कहीं आसपास पक्षी दिख रहा है, नाम मात्र की पक्षी तुमको मार्केट कहीं इधर सारा गांव दिख रही होंगी, नाम मात्र की। क्यों, यही सब एक पक्षियों पर नहीं, आदमी पर भी घातक सिद्ध होने वाला आने वाले समय में। ठीक, 5G लॉन्च हो गया, 6G आ गया, आदमी प्रभाव पड़ने लगेगा, इससे बुरा असर पड़ने लगेगा। इसे कहा है जब कभी भी मोबाइल को कभी अपने इस जगह में रखो, कहा था जब मान लो बरसात हो रहा, वर्षा हो रही हो, बरसात के समय में, वर्षा के समय में मान लो कहीं तुम बतिया रहे हो, अब बिजली कड़क रही है, तुम बतिया रहे हो, हलो बाय कर रहे हो, तो उससे मरने का चांस ज्यादा होता है। नहीं समझे हमारी बात। अब बादल कड़क रहा है, तेज गरज रहा है, क्या होता है, जो भैया हमारी देखो पहले क्षोभ मंडल है, फिर सप्ताह मंडल, फिर क्या आयन मंडल है, जो ये सब तरंगे आ रहे, जो तुम्हारा नेटवर्क काम हो रहा है, तो किससे हो रहा है, आयन मंडल से हो रहा है। और बरसात किस मंडल से हो रहा है, क्षोभ मंडल में हो रहा है, तो तरंगे आती है आयन मंडल से। अब तुम उस टाइम में बरसात हो रहा है, भयानक बादल चल रहा है, और तुम बतिया रहे हो, तरंगे क्या होती है, तरंगों चलने के लिए रास्ता चाहिए, पर तरंगे जाना चाहिए कहीं और, चलिए तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे पास चली आई, बस तुम चले गए वहीं पर, मर गए। ऐसा बहुत सारा केस मिलता है बरसात दिनों में, आदमी बतिया रहा अपने पत्नी से, किसी बतिया रहा चला गया, बड़े चला गया। तो कुछ ध्यान देना चाहिए चीजों को। आगे क्या है, हम यह समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रा, क्या कुछ महत्वपूर्ण मात्रा समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे मेन चीज क्या है, पूछता है चारों, एक क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जी बाबा निकालोगे, इसका गुणा हो जाएगा ना, हो जाएगा F(r²) बटे m1 इंटू m2। बताओ बल मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू इसका मतलब मीटर स्क्वायर बटे ये द्रव्यमान, तो क्या मतलब किलोग्राम स्क्वायर, तो क्या जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या जी किलोग्राम स्क्वायर। एक इसका मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है। पूछता है पृष्ठ तनाव मात्रक, सरफेस टेंशन मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है न्यूटन
लंबाई क्या होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसकी विभव भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्रतिबल, प्रतिबल मात्रा क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल मात्रा क्या होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल मात्रा क्या होती मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। आगे श्यानता गुणांक दिखाते हैं हम लोग इसको ईटा से, दिखाते हैं ईटा दिखाते हैं, ईटा से दिखाते हैं, ईटा से, ठीक, ईटा दिखाते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, ठीक, बल मात्रा क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वेग पूर्णतः मतलब वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, ठीक, बटे समय, यानी मीटर ही होता है शायद, ठीक ना। वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक ना। निकाल दोगे तो आ जाएगा, तो आगे उत्तर हो जाएगा। चेक कर लो, इसको उतार लो प्रोडक्ट से। इधर यहां पर बना लेगा थोड़ा सा, यहां पर क्या होता है वेग प्रथम मतलब होता है सेकंड, क्या जी सेकंड इनवर्स होता है, ठीक, सेकंड इनवर्स होता है, ध्यान रखना सबसे मेन चीज है, पुस्तक एक बार सेकंड इनवर्स। तो क्या जाएगा, इसको हल कर लोगे न्यूटन इंटू सेकंड जब ऊपर प्रति मीटर स्क्वायर, या श्यानता गुणांक का मात्रक आ गया, ठीक, उदाहरण, ठीक है, तारो, ठीक।